अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे जनाब। तो बस मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरी फैमिली भी माशाल्लाह। तो व्लॉग को वहीं से स्टार्ट करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, कल मैंने जहाँ से व्लॉग छोड़ा था, लेकिन कुछ क्लिप्स थोड़ा टाइम से आगे से हैं, क्योंकि 11 बजे के टाइम है ये, जब मैं सारे जो गोश्त वगैरह मीट वगैरह आया हुआ था, तो उसको मैं 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड करके बॉक्सेस बना के रख दूँगी। उसके साथ साथ जो बोनलेस चिकन है उसको मैं बारबेक्यू मसाला या चॉप्स में काट के ना, चौकोर शेप जो होता है, समटाइम वो वाइट मलाई टिक्का में यूज़ हो जाता है, जो भी बारबेक्यू वाले आइटम्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। जैसे कि चिकन चुटकुले, अगर आप मेरा व्लॉग देखें जाके, तो बोनलेस चिकन स्पेशली मैं उसी में यूज़ करती हूँ। चुटकुले टाइप प्लेटर्स जो होते हैं ना, उसमें मैंने प्रॉपर सारी रेसिपीज़ दी हुई हैं। और मैं अपने व्लॉग में शुरू में 1 से 2 से 3 से 4 से पता नहीं कितनी डिशेस देती थी, और उससे डिफरेंट आइडियाज़ भी देती थी। लेकिन मुझे फिर कमेंट्स आए उन्हीं 2 व्लॉग्स पे ही कि बाजी आप मतलब 6-7 व्लॉग्स मैंने ऐसे शेयर किए हैं, जिसमें एक ही दिन में कितनी सारी टिप्स जो है मैं आइडियाज़ को प्रैक्टिकल करके दिखाती थी रेसिपीज़ पे कि इस तरह से बना सकते हैं। तो उस पर ये होता था कि बाजी आप एक एक करके ना अपनी रेसिपीज़ को शेयर किया करें। तो फिर भी ये कि 102 में कर देती हूँ। तो आज के व्लॉग में भी एक रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसमें मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी गलती क्या हुई। तो ये शाम के लिए बन रहे थे बोनलेस चिकन के बटरफ्लाई चिकन, जो कि 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाते हैं। किसी गेस्ट के लिए बनाएं, इवन कि आप अपने बच्चों के लिए घर में बनाएं, डेली बेसिस पे बनाएं। तो व्लॉग वहीं से स्टार्ट करेंगे दोपहर के टाइम से। जैसे कि आपको पता था मुझे हानिया को लेके आना था, मुझे फ्रेश भी होने जाना था। तो मैंने क्या किया जनाब, सबसे पहले मैंने हांडी चढ़ाई। हांडी में मैंने क्या किया कि अदरक लहसुन फ्राई किया, और उस पर मुझे बनाना था जनाब चिकन तंदूरी जलफ्रेज़ी। तंदूरी का मसाला मैंने लगाना था, तो वो मैंने नहीं लगाया। तो खैर ये एक मुझसे मिस्टेक हुई थी, तो आप ये मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रॉपर रेसिपीज़ दे रही हूँ आज आपको चिकन तंदूरी बारबेक्यू तंदूरी चिकन जलफ्रेज़ी की। तो आपने क्या करना है कि इसको तंदूरी का मसाला लगाना है। सबसे पहले अदरक लहसुन फ्राई करना है, और फिर तंदूरी लगाया हुआ मसाला डाल के अच्छे से उसको कलर दे देना है एक ही साइड से। 10 मिनट्स के लिए आप उसको फ्राई कर लीजिएगा हाई फ्लेम पर। जिससे क्या होगा, एक बारबेक्यू का जो एक वो होता है ना, निशान जिसे कहते हैं, जैसे निशान आ जाते हैं ना बारबेक्यू के, तो थोड़ा सा रेड और क्रिस्पी हो जाएगा एक ही साइड से ये पड़े रखे रखे ना कढ़ाई में। तो जब वो हो जाए 10 मिनट के बाद आपने क्या करना है, इसमें डालना है जनाब 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज और हरी मिर्ची का पेस्ट, थोड़ी सी ग्रेवी के लिए, क्योंकि हम रेसिपीज़ तो मैं देती हूँ, लेकिन मुझे घर का भी देखना होता है कि बच्चा जो है ना जैसे निवाला लगा सकें, सालन एकदम रूखा रूखा सा नहीं है। और ये मैं दिखाई थी आपको स्ट्रिप्स में कटे हुए हरे मिर्च, जो कि मैं बॉक्सेस में डाल के रख देती हूँ डंडियाँ हटा के। तो ये इस तरह से रेड हो जाती हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती। जिनको मेरे ये देखने हैं टिप्स एंड आइडियाज़, तो मेरी 2 ही वीडियो वायरल की थी यूट्यूब ने, उसके बाद मैं भी कहीं गायब हो गई थी। वायरल जब उसने किए 2 वीडियोज़, तो मैंने बिल्कुल भी वीडियोज़ नहीं डाली, मुझे समझ ही नहीं थी यूट्यूब की, बिल्कुल समझ नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे यूट्यूब की समझ भी आती जा रही है कि डेली व्लॉग्स डालें, डेली एक ही टाइम पर अपना डालें, कंटेंट जो है एक रखें। तो काफ़ी चीज़ें मैंने भी सीखी हैं और सीख रही हूँ, और मुझे काफ़ी समझ भी आ रही है यूट्यूब की कि करना क्या है आखिरकार के। तो खैर आप लोग मेरी वो दोनों वीडियोस जाके देखिएगा, चिकन चुटपुले प्लेटर कि किस तरह से आप बोनलेस चिकन को उसमें यूज़ कर सकते हैं। जितने भी चुटपुले टाइप आइटम्स हैं ना, वो उसमें मैंने शेयर किए हैं। और ये यहाँ हमने डाल दिया इसमें प्याज, और 3 से 4 हरी मिर्च मैंने ले ली। ठीक है, इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मैंने तंदूरी का आगे से डाल दिया था, क्योंकि मैं उस टाइम भूल गई थी। तो यहाँ रेगुलर सारे बेसिक मसाले आ गए, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा जायफल जवेत्री पाउडर भी मैंने इसमें ऐड किया, क्योंकि बड़ा मज़ेदार सा चटपटा सा ये बनने वाला है। तो साथ जब वो हो गया मिक्स, अच्छे से मसाले भुन गए, तो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। और उसके बाद जनाब इसको मैंने रख दिया 10 से 15 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए। जब ये 10 से 15 मिनट ढककर अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद हमने इन वेजिस को अलग से फ्राई करना चाहे तो आप इसी ऑयल में पहले फ्राई करके इनको साइड कर दें, फिर अदरक लहसुन डालें, फिर चिकन डालें। ठीक है, लेकिन मैंने जो है नहीं फ्राई किए, मैं अलग सेपरेट ही करूँगी, मैं भूल गई थी। और ये मेरे साथ है बड़ा मसला ना, कि जब से मैं शूटिंग वो शॉर्ट वाले जो वीडियोस बना रही हूँ ना डिटेल में, जैसे पहले तो मैं बनाती थी घुमा के और बस तैयार रेसिपी दिखा देती थी, अब मैं पकाते हुए भी बताती हूँ, इंग्रेडिएंट्स भी बताती हूँ। तो उसमें थोड़ा सा मैं ना ये पूरा हफ्ता ना थोड़ा सा डिस्टर्ब रही हूँ वीडियो का कि मैंने शॉर्ट लिया है या मैंने लॉन्ग वीडियो का शॉर्ट लिया है। ये थोड़ा मेरे साथ कन्फ्यूजन चल रहा है, जिसकी वजह से रेसिपी जिस तरह से मुझे बनानी चाहिए ना उस तरह से बन नहीं पाती, मैं भूल जाती हूँ। जैसे कि मुझे तंदूरी का मसाला पहले लगा के रखना था चिकन को, तो वो नहीं लगा पाई, तो मैंने डायरेक्ट इसके अंदर अप्लाई कर दिया, मीन्स के फ्राई कर दिया। तो खैर यहाँ ये हमारा हो रहा है, टमाटर रिमूव करके
तो जनाब यहाँ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि यहाँ इतने इससे की खिड़की का ना मैं मेक ओवर करना चाह रही हूँ, थोड़ा सा वेस्टर्न स्टाइल में लुक देना चाह रही हूँ अपने किचन को। तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और क्यारियों में ना मनी प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ 11:30 से 12:30 के करीब मेरी बैल्कनी में पीछे वाली जो है ना साइड कॉरिडोर का जो एरिया है गैलरी का, तो यहाँ पर आती है धूप, उसके बाद धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। तो अच्छा है कि मनी प्लांट भी चल जाएंगे, क्योंकि अब तक तो मैंने जितने भी लगाए ना वो फुस हो गए, क्योंकि धूप से चल नहीं पाती, धूप नहीं आती प्रॉपर। तो खैर ये मैंने आपसे इसके बाद जो हम आ जाएंगे अपनी किचन में वापस अपनी हांडी की तरफ। तो यहाँ मैंने तंदूरी का मसाला डाल दिया था ना, 1/2 टीस्पून, क्योंकि मुझे कलर हल्का सा देना था, उसका टच देना था, उसका जायका देना था। 2 चम्मच दही डाल के इसको अच्छे से मैं भून के एक साइड कर दूँगी। एकदम खुश्क मैंने नहीं रखा था, क्योंकि निवाला भी लगाना होता है सालन से रोटी का। तो खैर यहाँ पे ये हो रहा है, अच्छे से इसकी बुनाई हो रही है, ऑयल सेपरेट हो जाएगा। ऑयल सेपरेट होने के बाद इसको मैं लगाऊंगी बारबेक्यू का धुआं। और वीडियो के लिए मैं हमेशा आपसे शेयर करती हूँ कि अपनी हांडी ख़राब नहीं करती। जैसे एक होता है कि प्रॉपर एक वीडियो के लिए अलग से हांडी बन रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा आज का मेन्यू आलू बैंगन का था और खिचड़ी का था। दोपहर में जब मैं लंच बनाती हूँ तो साथ साथ डिनर भी बनाती हूँ, या जब मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो लंच भी बनाती हूँ। लेकिन आज का जब मतलब कि ब्रेकफास्ट एकदम सादा सा होता है ना, कि मैंने 2 स्लाइस खा लिए, बच्चों को भी स्लाइस में अंडा रख दिया, ये एक बॉयल एक पकड़ा दिया, फीडर्स दे दिया। तो फिर जब लंच बनता है ना, तो लंच के साथ डिनर में तैयारी करती हूँ। लेकिन अब तक मेरा सब्ज़ी वाला नहीं आया था और 11 साढ़े 11 तकरीबन 12 बजे का टाइम हो गया था। तो मैंने तो पकाना था, क्योंकि 2 बजे हानि का टाइम हो जाता है आने का। तो आज सब्ज़ी वाला नहीं आया, वरना आज का मेन्यू यही था कि लौकी गोश्त, आलू बैंगन, अचारी वाले जो होते हैं वो, खिचड़ी साथ में। तो सालन हमारा रात में काम आ जाता है। मतलब 2 हांडियाँ मैं बना लेती हूँ, चाहे वो मैं ब्रेकफास्ट में लंच की तैयारी करूँ या लंच में मैं डिनर की तैयारी करूँ। तो दोनों को साथ साथ करती हूँ। या तो ब्रेकफास्ट में लंच बन रहा होता है साथ साथ, और अगर मैं लंच बना रही होती हूँ तो साथ साथ डिनर की भी तैयारी होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि सारा टाइम मैं किचन में ही दूँ, क्योंकि बच्चे भी देखने होते हैं, स्पेशली हानि की पढ़ाई भी टफ होती जा रही है तो उसको भी देखना होता है। बेशक इमामा पढ़ाने आती है, लेकिन उसको देखना होता है। जब तक मैं ना देखूँ तो वो उस तरह से नहीं कर पाती है। तो माँ का अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है। बेशक हाई फाई क्लास वो बच्चे पढ़ रहा हो या ट्यूशन टीचर आ रही हो, लेकिन माँ का देखना लाजमी होता है। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो खैर यहाँ पे मैं वेजिस को कर लूँगी फ्राई। तो आज का जो मेन्यू था ना वो बिल्कुल ख़राब हो गया सब्ज़ी वाले के ना आने की वजह से। तो फिर मैंने फ्रिज में चिकन रखा था, चिकन मैंने धो के भी रखा था। तो चिकन जलफ्रेज़ी की कुछ बची कुछ सब्ज़ियाँ पड़ी थी मेरे पास फ्रिज में, जैसे कि शिमला मिर्च और ये लाल वाली मिर्चें। तो मैंने देखें इसी से ट्राई करके ये चिकन जलफ्रेज़ी बना लिया तंदूरी स्टाइल में। और ये शॉर्ट वीडियो बनाने के चक्कर में अक्सर ना इस तरह से मेरे साथ हो रहा है। इंशाल्लाह ये भी थोड़ा सा ठीक कर लूँगी धीरे धीरे। तो आज का मेरा व्लॉग 1 घंटा लेट हो गया, लेकिन इंशाल्लाह कल से 7 बजे ही अपलोड करूँगी मैं। और मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी सीरियस हो गई अपने यूट्यूब चैनल को लेके, कि मैंने बनाने हैं, डेली व्लॉग्स अपलोड करने हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं जिस तरह से 2 से 3 रेसिपीज़ के आइडियाज़ शेयर करती हूँ वैसे भी कर सकती हूँ। लेकिन बहुत से कमेंट्स मुझे उन्हीं 2 वीडियोज़ पे आए थे कि बाजी प्लीज़ आप ना एक एक करके करें। तो जनाब ये हमारा रेडी है चिकन तंदूरी जलफ्रेज़ी। इस पर आप सेसमी सीड भी डालें, बहुत मज़े का लगता है। सर्विंग टाइम पर सेसमी सीड डालिए और अच्छा सा बारबेक्यू का धुआं लगाइए। और बस यही थी मेरी आज की छोटी सी कुकिंग। और रूटीन में कुछ ऐसा रहा कि मैं गई थी बच्चों को फ्रूटी पार्क लेके। उसके व्लॉग क्लिप्स मैंने इसमें ऐड नहीं किए, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा डिटेल में दिखाना था अपना विला का जो फ्रूटी पार्क है। वहाँ अनार भी होते हैं, चीकू भी होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स भी, बादाम भी होते हैं और शरीफा होता है। तो सोसाइटी के लोगों को अलाउ है कि वो तोड़ के खा लें, कोई मसला नहीं है। मतलब मैंने तब तक यही देखा 4 साल में। तो खैर ये 2 बजे का टाइम था, हानि को स्कूल से मैं ले आई थी। दोनों बच्चे मेरे छोटे वाले जो हैं 3, उनको मैं सुला चुकी थी नहला के। तकरीबन 4 बजे का टाइम था। तो मैं ब्लैक कलर के ट्राउज़र सीने बैठी थी, जो मेरी ट्यूलिप शलवार से कपड़ा बचा था। तो मुझे मैसेज आया मेरी बड़ी वाली सिस्टर का, मतलब सिमराई कहने, आप मशीन लगा लें, पानी आ गया। और हमारी सोसाइटी में ऐसा रहता है कि जब पानी आता है तो सारे काम छोड़ के ना हमने अपने पानी वाले काम निपटाने होते हैं, जो कि मैं आपको हमेशा से अपने व्लॉग में बताती रही हूँ। नहीं तो हमें हमेशा से टैंकर ही डलवाना पड़ता है। तो खैर मशीन वहाँ छोड़ के मैं गई वहाँ पर मशीन लगाने। 2 फेरे के कपड़े थे, 2 फेरे थे मतलब के। उसके बाद मैंने वो मशीन लगा के दोबारा अपनी सिलाई मशीन पे आके बैठी। तो देखिए कुछ डिसाइडेड नहीं होता है लाइफ में। हम डिसाइड बहुत कुछ करते हैं, प्लान बहुत कुछ करते हैं, और कुछ प्लान हमारे कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन बार आप कहें कि एक सा हो जाए जैसा हमने सोचा, ऐसा मुमकिन नहीं है। खैर यहाँ मैंने 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के, सिंपल से ट्राउज़र थे ब्लैक कलर के, उस पर मैंने ब्लैक लेस ही लगाई है पाइंचों पे। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि डेली व्लॉग में कुछ दिखाने के लिए होना भी तो चाहिए ना भाई। अगर मैं एक ही व्लॉग में सब कुछ भर दूँ तो नेक्स्ट डे मैं आपको क्या दिखाऊँ। और आप लोग भी देखते नहीं है इतने बड़े बड़े व्लॉग्स, इसलिए मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं 7 मिनट का, 8 मिनट का, या 10 मिनट का बहुत हुआ तो ये हाथ के हाथ में कचरा रिमूव करूँगी, सिलाई मशीन को उसकी जगह पर रखूँगी। मैंने बड़े तसल्ली से सुकून से सी है, क्योंकि दोनों तीनों बच्चे मेरे एसी वाले रूम में सो गए थे। तो ये जो मैंने सुबह में मसाला लगा के रखा था,
बटरफ्लाई चिकन का। तो ये तकरीबन 10 मिनट में माशाल्लाह बन गए थे और इसकी रेसिपी मैं रात को 11 बजे शॉर्ट में अपलोड करूँगी और कल के व्लॉग में, ठीक है। तो आपने ज़रूर देखना है। मैंने यहाँ आलू कट करे, आलू को ब्रेड क्रम्ब में और कॉर्नफ्लावर में डिप करके, कॉर्नफ्लावर में डिप करके इसमें इसको स्टिक में लगाया और सेसमी सीड लास्ट में इसमें ऐड करे थे मैंने। तो खैर पूरी रेसिपी आपको इंशाल्लाह मैं अभी शॉर्ट में डालूंगी, तो आपने ज़रूर देखनी है। सासन हम आ चुके थे विला पार्क से होकर आके मैंने बनाए बच्चों के लिए बटरफ्लाई चिकन। उसके साथ साथ कपड़े जो मैं धो के गई थी 2 घंटा, 4 से 6, यकीन करें इतना टफ गुजरी है ना, गुज़रा है दिन, सॉरी लाइफ तो टफ गुज़र ही रही है। तो ये इसका सूट का भी आउटफिट जो मैंने पहना है ना, इसका भी लुक आपसे शेयर करूँगी कल के ही व्लॉग में, क्योंकि ये भी एक कहानी है। लाइमलाइट की कुर्ती थी 2 साल पुरानी मेरी, जिसको मैं पैंट पे और टाइट से बाहर पहनती थी। अब मैं इसको घर में ही पहनूंगी रेगुलर बेसिस पे। ट्यूलिप शलवार मैंने खुद स्टिच की है, और कैसे स्टिच की है, ये पुराने दुपट्टों की जो पीकोज अक्सर रह जाती हैं उसी के आइडिया से शेयर बना के पहनी है। तो इसका आइडिया भी कल ही शेयर करूँगी, आउटफिट भी कल ही शेयर होगा, और फ्रूटी विला पार्क भी कल शेयर होगा, और मेरी मज़ेदार सी बटरफ्लाई स्टिक की रेसिपी और आइडिया, उसको कितने आइडिया से आप बना सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, तो वो भी कल शेयर होगा। इसी के साथ मैं ख़त्म करूँगी अपने व्लॉग को। कपड़े मैंने आकर फैलाए हैं। बच्चों से जब वादा कर लिया जाए तो उसको पूरा भी किया जाए, नहीं तो फिर बच्चे आपकी किसी भी बात पे बिलीव नहीं करते हैं। तो बच्चे पढ़ चुके थे, विला से आ चुके थे और पार्क से आ चुके थे। मैंने अपने आने के बाद कपड़े फैलाए, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ के बाद मैंने चाय पी, और मेरा ये एलईडी ऑन होकर ही नहीं दे रहा था, पता नहीं क्यों, शायद नेटवर्क बिजी जा रहा था, बिल्कुल भी ये खुल ही नहीं रहा था, मतलब कि। तो बस यहीं चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में ढेर सारा याद, प्यारी दुआ के साथ कि दूसरों को आसानियाँ दीजिए। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। तो मिलते हैं